तो जनाब, कोविड-19 पीछा ही नहीं छोड़ा। मुख्तलिफ रूप में, मुख्तलिफ भेस में ये सामने आ रहा है। कभी ये डेल्टा होता है, कभी ओमिक्रॉन होता है, कभी इसकी कोई और शक्ल होती है। एक बार फिर से पांचवी लहर कहा जा रहा है इसको, और वज़ीर आज़म ने अब कह दिया है, दो टोक कह दिया है उन्होंने कि हम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे, उसके ज़रिए लड़ेंगे इस लहर से। माशी और कारोबारी सरगर्मियां बंद नहीं होंगी। और एक के बाद एक लहर का हमें सामना है, और वज़ीर आज़म साहब ने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो ये चाहते हैं कि मुल्क में कारोबार भी चलता रहे, और ऑब्वियसली बड़े असरात होते हैं। अभी आप देख लें कि ये जो कोविड के नए जो केसेस आना शुरू हुए, तादाद जैसे ही बढ़ना शुरू हुई, शरह बढ़ना शुरू हुई, तो उसके स्टॉक मार्केट पे भी बड़े मनफी असरात पड़े, तो एवरीथिंग गेट्स इफेक्टेड। तो वज़ीर आज़म साहब ने मज़ीद क्या कहा, आपको ज़रा सुनवाते हैं। जो गवर्नमेंट आई, किसी गवर्नमेंट को इतने बड़े चैलेंजेस नहीं मिले। उसके बाद आ गया कोविड। ये एक दफा आता है 100 साल में। इतना बड़ा क्राइसिस किसी गवर्नमेंट ने नहीं फेस किया। दुनिया इसको अप्रिशिएट करती है। सब में उन्होंने कहा कि जो मुल्क ने सबसे बेहतरीन तरीके से इसमें से निकला, इकोनॉमी भी बचाई, लोगों को भी बचाया, वो है पाकिस्तान। ये फिर से एक और लहर आ रही है, एक और चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। ऐसे भी निकल जाएंगे। इकोनॉमी हमने अपनी बंद नहीं करनी, SOPs रखेंगे। तो जनाब, NCOC ने भी अब ये कह दिया है कि 10% से ज़्यादा शरह जिन शहरों में होगी वहाँ पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। कराची में तो 10 से कहीं ज़्यादा शरह ऊपर है, और यहाँ पर कोरोना मस्बत केसेस की शरह 36.38, मतलब 40 ही हो गई ऑलमोस्ट। अच्छा, अब ये है कि आउटडोर तकरीबात में 300 वैक्सीनेटेड अफराद। अच्छा, तालीमी इदारों में भी ये है कि जो प्राइमरी के बच्चों को उनको मना कर दिया गया है, लेकिन जो 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे हैं उनके बारे में कहा गया है कि इफ़ दे आर वैक्सीनेटेड तो वो स्कूल जा सकेंगे, उनकी हाज़िरी जो है वो यकीनी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी है कि शादी की तकरीबात पर जो पाबंदियों का निफाज है वो 22 जनवरी से हो रहा है, यानी कि अब से 2 दिन बाद, और ये जारी रहेगा 15 फरवरी तक। और बाकी जो दीगर सरगर्मियाँ जैसे कबड्डी, कराटे, बॉक्सिंग यानी कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, और उसके अलावा मार्शल आर्ट्स पर भी पाबंदी है। मज़ारात, पार्क्स और सिनेमा घरों में भी 50% वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाज़त है। जो इंडोर जिम्स हैं उनके अंदर कहा जा रहा है कि फ़िलहाल 50% हाज़िरी रखी जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैनेज करनी होंगी। खाना फराम करने पर, यानी कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं बाय एयर या फिर आप बस के थ्रू आपको किसी दूसरे शहर जाना है, तो फिर खाना मुकम्मल तौर पे बंद होगा। तिजारती सरगर्मियाँ अलबत्ता जारी रहेंगी, जबकि सिंध में अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है, और सिंध हुकूमत ने अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को मोहतात रहने की और मास्क पहनने की हिदायत जारी कर दी है। जो केसेस हैं नए वेरिएंट्स की वजह से बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। इस वक्त सारे सूबे के अंदर एक हफ्ते की एवरेज पॉजिटिविटी रेशो 17.25% है, 17.25%। कराची शहर के अंदर 30.7%, 30.7%, और हैदराबाद ज़िले के अंदर 6.8%, 6.8%। सिंध भर में वेंटिलेटर पे 22 अफराद का हो गया जो क्रिटिकल हैं इस वक्त, और तकरीबन 125 पेशेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं या बाईपैप पे। हमारे अस्पताल पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। तो जी, तो अभी ऑलरेडी आप देख लें कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है निज़ाम सेहत, वो वैसे ही बेचारा क्रिपल कर जाता है ज़रा सी कोई सिचुएशन हो, और ऐसे में कोविड के पेशेंट्स का उस पर दबाव आना शुरू हो तो पूरे मुल्क में से लोग मुतासर होते हैं और बड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं हुकूमती सतह पर भी। तो हो क्या रहा है इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। बहुत शुक्रिया जी, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर नौशीन। ये बताएं कि ये तो बड़े हम समझने से कासिर हैं कि बाकी जो बड़े शहर हैं वहाँ पर अच्छी बात है कि शराब भी 10 से 15% के दरमियान है, लेकिन कराची में ये 40 को छू रही है। वजह क्या लगती है आपको इसकी? जी, कराची एक तो बहुत हाईली पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ की अगर आप आबादियाँ देखें, वहाँ पर जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पे करीब जिस तरह से लोग छोटी छोटी जगह पे बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, तो जाहिर है जिस शहर की आबादी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वहाँ पर। लेकिन डॉक्टर नौशीन, दे आर नॉट द वंस हु आर गेटिंग टेस्टेड अनफॉर्चुनेटली। वो बेचारे तो वो पैनाडोल की या किसी भी इसी तरह की गोली से आगे नहीं बढ़ते, तो वो तो दूसरे लोग हैं जो दे आर गेटिंग टेस्टेड। तो वहाँ के स्टैटिस्टिक्स तो हमारे पास हैं भी नहीं स्लम्स के। जी, मगर ये कि कराची में इस वक्त आपको पता है कि शादियों का तो खैर पूरे मुल्क में ही बहुत जोर था। कराची में भी इस तरह की सोशल तकरीबात जो थी वो अपने अरूज पे थी,
और बड़ी बड़ी गैदरिंग्स जो थी वहाँ पे शादियों की और दूसरे फंक्शंस की होती नहीं है। तो जहाँ पर भी पब्लिक गैदरिंग्स ज्यादा होंगी, लोगों का आपस में मेल जोल ज्यादा होगा, एक जगह पे ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ पर हमेशा ये तेजी से बढ़ता है। इसीलिए देहात और वो दूसरे शहर बचे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से ना इतनी बड़ी आबादियां होती हैं और ना इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा, ये जो शरह कराची की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, ये तो फर्स्ट लहर, सेकंड लहर, थर्ड, इसमें भी हमने इतनी हाई परसेंटेज नहीं देखी थी। एक तो जरा ये बताइएगा, क्या ये एक कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन क्योंकि लोग वैक्सीनेटेड हैं ज़्यादातर, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन उन लोगों की इतनी नहीं हो रही है। क्या हमारे हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ रहा है? सिंध की अगर हम बात करें, और मतलब सूरत हाल खुदा न खासा अलार्मिंग मजीद हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल इसमें ओमिक्रॉन के बारे में ये है कि ये बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, बहुत आसानी से ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। मगर अभी तक जो हमारे पास डेटा है ओमिक्रॉन का, वो कंपैरेटिवली इसकी सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स जो है वो कम है। ये सीरियस डिजीज ये अमूमन कॉज नहीं करता, पर अगेन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अगर किसी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी बहुत लो है तो वो उसके अंदर ये सीरियस भी हो सकता है। मगर ओवरऑल ये है कि ये उस तरह से, और इसके लिए एक ऑफिशियली जो है वो 5 दिन का इसका पीरियड डिक्लेयर किया गया है, इसलिए ओमिक्रॉन इफेक्टेड लोगों को 5 दिन में नेगेटिव हो रहे हैं। अच्छा। तो इससे जी तो ये पता चल रहा है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दें, क्योंकि जाहिर है अब इस पे हम बात ही कर रहे हैं। अब लोग जरा, आपको पता है पहले ही कितना शक कर रहे थे, बहुत सारे लोग अभी भी कराची की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। वो कह रहे हैं यार वैक्सीनेशन कराने के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो फिर हम क्यों वैक्सीनेशन कराएं? तो ये जरा लोगों को ठीक ठाक तरीके से बता दें कि क्यों जरूरी है। जी देखिए, इसका तो सबसे बड़ा जो है, देखिए फैक्ट्स और फिगर्स पे हम बात करते हैं। जब ये ओमिक्रॉन कराची में फैला है, तो जो हम लोगों ने सर्वे हॉस्पिटलाइज पेशेंट का करवाया, उसके अंदर 80% पेशेंट्स वो थे जो कि वैक्सीनेटेड नहीं थे। यानी हॉस्पिटल में जितनी एडमिशन हुई थी उनमें 80% लोग वो थे जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई भी थी। तो ये मैं तो नहीं कहती कि वैक्सीनेशन की वजह से आप इन्फेक्शन नहीं कैच कर सकते, इन्फेक्शन आप कैच कर सकते हैं, मगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं, सिवियरिटी से आप बच जाते हैं। बेसिकली हम भी यही प्लीड करते हैं यहाँ पर बैठ के, और आप लोग जो भी हमें मालूमात फराहम करते हैं उसके मुताबिक हम लोगों को यही बताते हैं, जो माहिरीन सेहत हैं, कि भाई ये इन्फेक्ट आप हो सकते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन है उससे आप बच सकते हैं। ARDS एक टर्म है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें आपके फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं, उसका शिकार आप नहीं होते ज्यादातर केसेस में। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा कि ये जाहिर है कि जितनी टेस्टिंग होगी उस तरीके से पता भी चल सकेगा कि केसेस कितने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, टेस्टिंग के हवाले से एक शिकायत ये है वो कि जो उसकी नर्ख है वो खासे ज़्यादा हैं। दूसरा ये कि टाइम ड्यूरेशन उसमें अभी भी उतना ही लग रहा है, यानी कि आज टेस्ट हुआ तो कल जाके रिपोर्ट मिलेगी। तो ये जो एयरपोर्ट्स वगैरह पे जिस तरह से आप लोग रैपिड टेस्टिंग कर रहे हैं ना, कि उसका रिजल्ट फौरन ही चंद ही घंटों में आ जाता है, अगर वो उतनी इफेक्टिव है तो उसको कम नर्खों पर पूरे मुल्क में लागू कर दिया जाए, ताकि लोग खुद भी जाके टेस्ट करवा सकें आसानी से और अफोर्ड भी कर सकें। जी बिल्कुल। एक तो मैं ये कह दूं कि गवर्नमेंट के जितनी भी फैसिलिटीज हैं वहाँ पे ये टेस्टिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। पहले एक शर्त थी कि आप इन सेंटर्स पे जब जाएं, जैसे NIH है इस्लामाबाद में, तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखानी पड़ती थी कि डॉक्टर आपको लिख के दे कि आपको टेस्ट की जरूरत है, मगर अब वो शर्त भी खत्म कर दी गई है। एनीबॉडी कैन जस्ट वॉक इन और जाके वहाँ पर कह सकते हैं कि मैंने कोविड टेस्ट करवाना है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है हर गवर्नमेंट की फैसिलिटी में। तो लोगों से मेरी ये दरखास्त है कि वो गवर्नमेंट फैसिलिटी को ट्रस्ट करें, वहाँ पर ऑथेंटिक और रिलायबल टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, उनको जरूरत नहीं है कि आपने वहाँ का तो बता दिया, रावलपिंडी इस्लामाबाद का, कराची और लाहौर के जो लोग हैं वो कहाँ पर जा सकते हैं? जी, जितने भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं, जो इनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जिन्ना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, इन सारी जगहों के ऊपर गवर्नमेंट फैसिलिटीज में लाहौर के अंदर जो सर्विसेज है, हमारा जिन्ना हॉस्पिटल है, वहाँ सब जगहों पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। दूसरी बात जो आप रैपिड एंटीजन टेस्ट की कर रहे थे, बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर गौर किया जा रहा है कि अब रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की तरफ हम लोग जाएं, और दूसरा ये कि होम टेस्टिंग किट्स भी अवेलेबल अब हो गई हैं कि जो लोग चाहते हैं वो होम टेस्ट अपने आप को होम टेस्ट भी करा सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में तो मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर किट्स वगैरह अवेलेबल भी हैं बड़े नॉमिनल रेट्स पे, लोग खुद भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, 1000-1500 रुपए में वो किट्स हैं, वो सलाइवा का टेस्ट करते हैं और उससे पता चल जाता है 15 से 20 मिनट। बिल्कुल
जी ये किट सब अवेलेबल होनी शुरू हो गई है, कराची में भी अवेलेबल है। ठीक है, चलें बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला बेहतर करे जी, सबको महफूज रखे। हाँ जी। और बहुत शुक्रिया नौशीन हामिद साहिबा। अच्छा ये बड़ा कंसर्न है कि देखें रेट ज़्यादा होंगे तो लोग सोचेंगे, अब आप सोचें कि 7-7,500 रुपए का टेस्ट आप करवाएं, फिर अगले दिन उसकी रिपोर्ट सामने आए तो लोग परेशान भी होते हैं ना कि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अब ये अच्छा है कि देखना पड़ेगा, क्योंकि अब वो तो बता रही हैं लेकिन उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाके चेक करना होगा कि वाकईतन वहाँ पर टेस्ट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। बिल्कुल, और लोगों के अंदर एक तो ऑलरेडी पहले से थोड़ी ऐसी बैकवर्डनेस है कि वो कहते हैं जनाब हमने नहीं कराने टेस्ट और हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, 3-4 दिन तो वो ऐसे ही लगा देते हैं। तो बेहतर है, और जितनी रैपिड टेस्टिंग होगी अशफाक उतना बेहतर होगा, जितनी इसमें सहूलत दी जाएगी लोगों को उतना ही ये बेहतर होगा। जनाब अब इस हवाले से तो हम आपको आने वाले दिनों में भी बताते रहेंगे। लॉकडाउन की वजह से, महंगाई की वजह से हर इंसान परेशान है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।